हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर यूआरएल बिल्डिंग को देखे थे। आज वाले क्लास के अंदर हम लोग मिडिल वेयर को देखेंगे। क्या देखेंगे? मिडिल वेयर। अब देखिए, मिडिल वेयर हर चीज उसके नाम से ही डिफाइन होता है कि उसका काम क्या है। तो देखिए, मिडिल वेयर हम लोग सीखने वाले हैं। तो मिडिल वेयर में मिडिल वर्ड को देखिए। मिडिल का क्या मतलब होता है? बीच में। तो यहाँ इस तरह समझिए कि मिडिल वेयर का काम क्या होता है, कि जैसे कि अगर हम एमेजॉन यहाँ पे लिखते हैं, अमेजॉन लिखे तो देख रहे हैं अमेजॉन डॉट इन आ रहा है यहाँ पे। मैंने कि गूगल पे हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लोकेशन के हिसाब से हमको सजेस्ट कर रहे हैं इंडिया वाली वेबसाइट डॉट इन, जो इंडियन वेबसाइट है, और डॉट कॉम पे आप अगर कुछ चीज़ें देखेंगे तो वो सारा डॉलर में बताता है। तो गूगल उसी अनुसार तय कर पा रहा है कि मतलब आप जिस लोकेशन पे हैं, तो आपको उसी रिलेटेड आपको मतलब करेंसी रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब डॉलर के अंदर है। देख रहे हैं? तो ये गूगल को पता है कि हम इंडिया से सर्च कर रहे हैं। ये चेक कर लिया लोकेशन, और उसकी लोकेशन चेक करके और हमको amazon.in वाली साइट दिखा रहा है। तो इसी तरह मिडिलवेयर का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं कि अगर किसी यूआरएल पे हिट करें, जैसे ये हम यूआरएल बना रहे हैं, या फिर कोई भी हमारा रिक्वेस्ट हो रहा है क्लाइंट साइड से, यानी कि यूजर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है ब्राउजर पे, तो उस रिक्वेस्ट पे हम कुछ लॉजिक परफॉर्म कर पाए यूआरएल जैसे हिट करें उस यूआरएल पे। ठीक है? इसीलिए हम मिडिलवेयर का यूज करते हैं। ठीक है? अब देखिए मिडिलवेयर का यूज कैसे करना है। तो देखिए, इस एक्सप्रेस जो हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये एक्सप्रेस को हम लोग ऐप के अंदर डाल लिए हैं। एक्सप्रेस के जितने मेथड है उसको ऐप के अंदर डाल लिए हैं। तो इस ऐप के अंदर यूज नाम का एक मेथड है जिससे हम मिडिलवेयर बनाते हैं। तो इसके अंदर मिडिलवेयर अगर बनाना है तो इसके अंदर आपको फंक्शन पास करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन के अंदर आप जानते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप डालते हैं। ठीक है? RES या फिर कुछ नाम रख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दो पैरामीटर डालते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उसके बाद अब देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे ही इस यूआरएल पे हिट हो, हमको यूजर को टाइम भेजना है कि जिस टाइम यूआरएल हिट हो रहा है वो टाइम, वो डेट दिखा दे। ठीक है? तो इसके लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो जावास्क्रिप्ट में एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट है। डेट नाम का इस तरह है। ठीक है? डेट नाम से न्यू डेट लिखते हैं अगर डेट आपको रिटर्न कराना है। तो हम करेंट डेट रिटर्न कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं करेंट डेट। यानी कि ये क्या रिटर्न करता है? डेट। तो ये इसमें रिटर्न कर देगा। लेकिन डेट को अच्छे से दिखाना है, एकदम फॉर्मेटेड ढंग से, ताकि अच्छा दिखे। तो इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास ये जो करेंट डेट है, करेंट डेट डॉट डेट फॉर्मेट करने के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट कभी पढ़े हैं तो वहां पे आपको एक मेथड मिलता है, उसका नाम है टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक है? किधर गया? ये है टू लोकल स्ट्रिंग। ये क्या करता है? ये डेट को फॉर्मेट करने का काम करता है। अब ये फॉर्मेट कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है, तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और फॉर फॉर्मेट डेट, नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब। ठीक है? ये डेट फॉर्मेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि यूजर को दिखा देंगे res डॉट सेंड, res डॉट सेंड कि आपका करेंट डेट क्या है। तो करेंट डेट एंड टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ पे कैनकेलिनेट कर देंगे किसको, ये जो फॉर्मेट डेट के अंदर जो फॉर्मेट करके अप्लाई है, इसको यहाँ डाल देंगे बस। अब देखिए, इसको सेव करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, और यहाँ से लिखते हैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है? जैसे ही एंटर किए, देखिए, अब देखिए, हम इस यूआरएल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस यूआरएल पे क्लिक हुआ, तो जैसे ही यूआरएल हिट हुआ, यहाँ पे करेंट डेट आ गया, करेंट डेट और टाइम। देखिए यहाँ 42 सेकंड आया। फिर से अगर यूआरएल हिट करेंगे तो अब 42 से चेंज हो जाएगा, 42 से जितना सेकंड, देखिए 54 सेकंड हुआ। फिर से यूआरएल हिट कर रहे हैं तो फिर से ये चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं, ये यूआरएल चेंज हो रहा है। इसको आप चाहें तो कंसोल पे भी दिखा सकते हैं। जैसे कि चलिए इसको कंसोल पे ही ले लेते हैं, कंसोल पे ही
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखे तो सेव किए। अब देखिए, अब इस यूआरएल को हिट करते हैं, देखिए यहाँ पे हिट कर रहे हैं, यहाँ पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हिट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक बार आया, फिर से अगर हम इस यूआरएल को हिट करें, ठीक है, इस यूआरएल को फिर से हिट करें, ये देखिए ये पहले वाला डेटा है, ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ये इस रिस्पॉन्स डॉट सेंड पहले लिखे थे ना, इसलिए आ रहा था। तो देखिए ये दूसरा बार दिखा, तीसरा बार हिट करेंगे तो फिर से दिखेगा, ठीक है, फिर से दिखेगा, देखिए तीन बार दिखा। अब एक दिक्कत यहाँ ये है कि जब तक इसको रोकेंगे नहीं ना, ये घूमता रहेगा, ठीक है। इसको हमको नेक्स्ट भेजना होता है कि अब इसके नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो। तो देखिए एक और फिर से हम क्या करते हैं, एक हम फिर से एक मेथड बनाते हैं, ऐप डॉट गेट नाम का एक और मेथड बनाते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश पे एक फंक्शन डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स RES, ठीक है। और इस पे हम भेजना चाहते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है, इतना लिख दिए, आवर वेबसाइट। उसके बाद देखिए अभी इसको हिट करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये घूमता ही जा रहा है और ये हमको अभी का टाइम बताता जा रहा है। देखिए 1:54 बताए, 1:41, अभी अभी हिट करेंगे तो 42 आएगा। लेकिन हम जो इसके बाद वाला लाइन जो लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 42 आया, इसके बाद वाला जो लाइन लिखे हैं ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और ये साथ साथ एक घूम ही रहा है, अभी तक देख रहे हैं घूम रहा है। तो इसको, इसके लिए हमको नेक्स्ट नाम का एक दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट नाम का दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट लिख के यहाँ पे आपको नेक्स्ट फिर से पास करना होता है। ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ठीक है, ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि ये बताता है कि अब तुमको इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट प्रोसेस जो जो नेक्स्ट काम लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए इस बार अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वेलकम टू आवर वेबसाइट आ गया, ठीक है, देख रहे हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट आ गया, और यहाँ पे दिखा भी दिया, और जो हमारा करेंट टाइम है वो भी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। फिर से अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:43 हो रहा है, हिट किए तो यहाँ पे 1:43 हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे ये नेक्स्ट काम करता है। अगर और नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और वेलकम टू, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हिट, ठीक है, और एक और बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड हिट, देखिए अब जैसे ही सेव करेंगे तो इसके बाद ये कंसोल पे टाइम बताएगा और लिखेगा फर्स्ट हिट, देखिएगा। अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ से इस यूआरएल पे जाते हैं, इस यूआरएल पे फिर से, तो देखिए ये रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, और यहाँ पे क्या क्या दिखाया, देखिए टाइम दिखाया और फर्स्ट हिट दिखाया, लेकिन सेकंड वाला नहीं दिखाया। सेकंड वाला अगर दिखाना है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले को कॉल करना है, दोनों काम आपको एक साथ बताना होगा, तभी ये नेक्स्ट वाला चलेगा। तो देखिए अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, मतलब सेव करके, और यहाँ से हिट करते हैं, तो देखिए हिट किए, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और साथ साथ हमको फर्स्ट और सेकंड हिट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंसोल डॉट लॉग लिखे हैं 2 बार, मतलब मेन फॉरवर्ड स्लैश पे भी तो चल गया, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखेंगे अगर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर क्या करते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखते हैं, RES डॉट सेंड, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम RES डॉट सेंड लिख देते हैं, RES डॉट सेंड लिख देते हैं, तो ये दोनों चलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको सेव करें ना
तो आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड स्लैश पे, देखिए यहाँ पे ये भी लिख दिए हैं फॉरवर्ड स्लैश पे ही फर्स्ट हिट, फॉरवर्ड स्लैश पे ही सेकंड हिट। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हिट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एरर भी आ गया साथ में, देख रहे हैं ये पूरा एरर आ गया। तो इस तरह आपको एक साथ दो डिफाइन नहीं करना है, सेम सेम अगर जो आप राउट दिए हैं उस पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये समझ गए। अब हम एक और चीज देखने वाले हैं कि जैसे ही हम चाहते हैं ना कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही ये यूआरएल जो है हिट हो और यहाँ पे कुछ डाले, जैसे 12 डाले यूआरएल में, जैसे 12 डाले, तो हम उसको बोलेंगे यू आर नॉट इंटर, मतलब यू कैन नॉट एक्सेस माई वेबसाइट। और अगर 18 डाले, 18 से ऊपर, 18 नहीं 18 से ऊपर डाले, तो हम उसको बोलेंगे यू कैन एक्सेस माई वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा इसको समझते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी राउट पे कुछ एक मतलब लॉजिक लगाने वाले हैं, इफ एल्स, तो उसको समझते हैं। तो सही, सबसे पहले तो ये सब हटाना होगा, देखिए ये सब हटाना होगा, ये हटा देते हैं। और बाकी ये तो रहेगा ही, ये हटा देते हैं। ठीक है, और इतना तो रहेगा ही, ऐप डॉट यूज और फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट तो रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट तो रहेगा ही, इतना आपको भी पता है, ये तो रहेगा ही। तो चलिए अब हम काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिखे थे, लेकिन हमको लॉजिक कहाँ लगाना है, लॉजिक लगाना है राउ ये फॉरवर्ड स्लैश पे, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे कुछ डाले उस पे। तो यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि कुछ अगर डाले, जैसे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आईडी नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी नाम रखते हैं। ठीक है, और देखिए अगर फॉरवर्ड मतलब जब आपको इस तरह यूआरएल बाइंडिंग करनी होती है, तो आपको क्या करना होता है, यूआरएल बिल्डिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलन लगाना होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि पिछले वीडियो में यही डिस्कस किए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ डाले, ठीक है, तो उसके बाद इफ एल्स कंडीशन चेक हो, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्लास में बताए थे कि चेक करने के लिए क्या होता है, जो हमारा ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट पैरम्स, ठीक है, पी ए आर ए, पी ए आर ए, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं रिक्वेस्ट चेक करते हैं, पैरम्स और डॉट आईडी। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इस चीज को ये एक्सेस कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई 18 से कम डालता है, ठीक है, 18 से कम डालता है, मतलब जो डाल रहा है वो 18 से लो है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखिए अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जब कोई यूआरएल डालेगा तो वो रिक्वेस्ट ही होगा ना, और रिस्पॉन्स क्या मिलेगा वो देखिए आरईएस से डिफाइन कर रहे हैं, तो वो रीडायरेक्ट होगा। हम कह रहे हैं कि वो रीडायरेक्ट हो। एक यूआरएल हम यहाँ पे बनाएंगे, एक नया यूआरएल बनाएंगे, उसको नाम रखते हैं कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि एक्सेस नाम रख देते हैं। ठीक है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। तो अब इस यूआरएल को हमको बनाना होगा। ठीक है, पहले इस यूआरएल को बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे हमको पहले इस यूआरएल को बनाना होगा। ये एक्सेस नाम का यूआरएल है ना, तो हमको इसको बनाना होगा। तो चलिए इसको ही बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा यूआरएल है, मतलब हम बोल रहे हैं कि रिडायरेक्ट होना चाहिए इस एक्सेस नाम के यूआरएल पे। ठीक है, तो ऐप डॉट गेट और इस यूआरएल का नाम, उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखते हैं वही चीज लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे इफ लगाया गया है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट लिख दीजिए, एक चीज नेक्स्ट छोड़ दिए,
नेक्स्ट भी लिख दीजिए। ठीक है, रीडायरेक्ट होगा इस पेज पे, तो हम क्या क्यों रीडायरेक्ट करेंगे कि अगर कोई यूजर, देखिए इफ के अंदर जो भी डालते हैं अगर वो ट्रू होता है तो ट्रू होगा, यानी कि 18 से वैल्यू कम यूआरएल में अगर प्रोसेस 12 डालता है तो वो क्या करेगा, इस एक्सेस वाले पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद यही लाइन लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे ना इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमको क्या दिखाना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड अब लिख देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे लिख देते हैं योर एज इज, ठीक है, योर एज इज लो सो यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। ठीक है, लिख दिए कि अगर यूजर का 18 से कम डालता है तो वो क्या होगा, यू यू योर एज इज लो सो यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। लेकिन लेकिन अब आपको ये लिखना है कि ये तो ट्रू के वेस ट्रू में होगा, अगर इसके मतलब अगर नहीं आता है तो ये एल्स में, मतलब ये अगर ट्रू नहीं होता है तो क्या ओपन होगा, अब उसको आपको यहीं पे डिफाइन करना होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे डिफाइन कर देते, देखिए क्या नाम लिखे हैं उसका, यहाँ पे आईडी, तो यहाँ पे आईडी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखिए, आईडी। ठीक है, ठीक है, आईडी लिखने के बाद अब आपको क्या मतलब जैसे कि आईडी में जो डालता है, ठीक है, ये तो आप लोग के लिए डिफाइन किए ना, लेकिन अगर वो ट्रू होता है तो क्या होगा वो डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि अगर ये बात ट्रू है तो हम लिख देते हैं योर एज इज, या फिर योर आईडी इज, नहीं योर एज इज ही लिखते हैं। ठीक है, योर एज इज ही लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, योर एज इज और यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे प्लस डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, यानी कि जो उसका आईडी है, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट एंड योर एज इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया। अब इसको सेव करते हैं, अब इस यूआरएल को हिट करते हैं। देखिए ये यूआरएल हिट हुआ, अभी देखिए कैन नॉट गेट आ रहा है। अब यहाँ पे हम अगर 12 डालते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, योर एज इज लो सो यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। अगर हम यहाँ पे 20 डालते हैं तो देखिए ये बोला वेलकम टू माय वेबसाइट योर एज इज 20। ठीक है, तो देखिए वैलिडेशन हम लोग लगा दिए, वैलिडेशन लगा दिए। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही इस यूआरएल पे हिट हो, इस यूआरएल पे हिट हो, इस यूआरएल पे हिट हो, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे लगा सकते हैं अगर मन है तो, वेलकम टू माय वेबसाइट प्लीज प्रोवाइड योर एज इन यूआरएल लाइक /20, इस तरह। ठीक है, अब देखिए अब इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया, तब आसानी होगा यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम 18 लिखते हैं तो योर एज इज 18 वेलकम टू माय वेबसाइट। अगर यहाँ पे 60 लिखते हैं तो देखिए आ गया, अगर कम लिखते हैं 12 लिखते हैं तो नहीं आएगा। तो इस तरह हम मिडिलवेयर यूज करते हैं, आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए साथ में एरर भी दे रहा है, तो इसको अभी हटा दीजिए, इसको ऊपर ऊपर लिखना था। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है।
ठीक है। तो यही था मिडिलवेयर। तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।